नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहु केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है। राहु जो है मेष से मीन में जाने वाले 30 अक्टूबर को राहु मेष से मीन में जाएंगे। फिर वहाँ पे वो मई 2025 तक रहने वाले हैं। 18 महीने 18 दिन तक राहु वहाँ रहने वाले हैं। राहु केतु हमेशा उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं और मेष में अभी राहु चल रहे हैं, वहीं पे गुरु भी है। गुरु राहु चांडाल योग में सब लोग परेशान हैं, कन्या वाले भी बहुत परेशान है। हम सिंह लग्न और राशि तक बात कर चुके हैं, आज हम कन्या के लिए बात करेंगे। कन्या लग्न और राशि के लिए राहु का ये जो परिवर्तन है, ये आपके लिए क्या परिवर्तन लाने वाला है, हम उसकी बात करने वाले हैं। एक तो अष्टम भाव है आपकी पैतृक संपत्ति, वहाँ से अब राहु जा रहा है सप्तम भाव में। तो लास्ट 16-17 महीने में राहु ने आपका घर में पैतृक संपत्ति का कुछ वाद चालू कर दिया होगा। साथ ही साथ कोई तो एक आधी बीमारी सडनली उजागर होकर आपके सामने आई होगी। तो आई नहीं है तो अभी भी 1-1.5 महीना है, वो राहु अभी भी इफेक्ट दे सकता है। आपको थोड़ा संभल के रहना है, डॉक्टर का ओपिनियन लेना है वहाँ पे, क्योंकि अभी भी 1-1.5 महीना पूरा बचा है। राहु पूरा 30 तारीख को भी इफेक्ट दे सकता है और गुरु राहु चांडाल योग चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे कन्या लग्न और राशि वालों के लिए स्ट्रेस लेवल बढ़ गया होगा। लास्ट 18 महीने में और एक चीज़ हुई होगी, बहुत सारे कन्या लग्न और राशि वाले, खास करके लग्न वाले विदेश में जाके आए होंगे, विदेश गए होंगे, लेकिन बहुत कम लोग उसमें, क्योंकि राहु की दृष्टि 12th हाउस पे थी, बहुत कम लोग हैं जो उसमें सक्सेस पाए होंगे या सुख शांति अनुभव कर रहे होंगे। उनको थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल ही हुआ होगा। तो ये तो लास्ट 16-17 महीने का रहा। अब क्या होने वाला है, राहु आ रहे सप्तम भाव में। आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का ये भाव है। बिजनेस पार्टनर के लिए राहु यहाँ पे आपको क्लैरिटी कराएगा कि आपका बिजनेस पार्टनर, आपको शायद रियलाइज होगा कि आप जो मनीषा रख के उसके साथ बिजनेस में उतरे थे, ये बिजनेस पार्टनर शायद उसके लिए सही नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि राहु वहाँ आ रहे हैं और राहु की दृष्टि आपकी अभी जो होने वाली है वो एक फर्स्ट हाउस पे भी 7th दृष्टि होने वाली है। तो ये हो सकता है कि शायद उसकी थॉट प्रोसेस, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, वो सच्चा होगा। उसकी थॉट प्रोसेस बिजनेस के लिए अच्छी है, बिजनेस ग्रो करने के लिए अच्छी है, लेकिन राहु की दृष्टि फर्स्ट हाउस पे होने के चलते आप उसकी थॉट प्रोसेस को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको लगेगा कि वो बुरा है। वो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्या लग्न और राशि वाले, जब राहु ट्रांजिट हो जाएगा और अगले 18 महीने में पार्टनरशिप, तो ब्रेकअप हो सकता है पार्टनरशिप का। दूसरा है आपका लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर के लिए भी यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। थोड़े अनबन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जैसा बिजनेस पार्टनर के लिए आप स्टबन होके निर्णय ले सकते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में आप बिजनेस की तो पार्टनरशिप ब्रेक कर सोगे, लाइफ पार्टनर की पार्टनरशिप ब्रेक करके नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रहना है। शायद ये चीज़ ये हो सकती है, आपने जैसा सोचा आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, लेकिन वो वैसा नहीं होगा। अब चीज़ें जो भी है आप एब्सॉर्ब कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन, जैसे ये राहु यहाँ से हट जाएगा, देन अगेन आपका ट्यूनिंग जमेगा। तो चीज़ों को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए। दूसरा चीज़ है, बहुत सारे कन्या लग्न और राशि का अगर कहीं तो लव अफेयर में है तो प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, ब्रेकअप वहाँ भी हो सकता है। वो ब्रेकअप आप 1-2 लोगों का ओपिनियन लेके, मेरे को ये प्रेम संबंधों को आगे लेके चलना है, इसको शादी में कन्वर्ट करना है, नहीं करना है। ये हो सकता है कि आपका प्रेम जहाँ पे है वहाँ पे आपकी शादी ना हो, शादी आपकी कहीं दूसरी जगह हो, क्योंकि ये राहु वो प्रेम संबंध ब्रेक करा सकता है। तो ओपिनियन लेके जाइए, क्योंकि राहु क्लैरिटी कराएगा। और अगर ये बेटर है कि आपको अगर पहले ही पता चले कि आपके
मतलब जिनके ऊपर आप प्रेम रखते हैं उनके साथ आप जैसा सोचते वो वैसे नहीं है और ये आपको पहले ही पता चले, तो आगे जाने से पहले ही आपको अगर पता चले तो यहाँ पे चीज़ें सिमट जाए वो अच्छा है। आगे जाने के बाद, शादी होने के बाद तकलीफ़ें बढ़ जाएगी तो वो डिफ़िकल्टीज़ जो है उसको आप फिर रिजॉल्व करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये राहु अच्छा है। अब राहु की एक दृष्टि हो रही है, वो हो रही है आपके कुंडली का 11th हाउस, 11वां भाव, वो इच्छा पूर्ति का भाव है। आपकी इच्छाएं एकदम से सामने आ जाएगी। एक्सट्रीम डिज़ायर, राहु डिज़ायर है, राहु बोलने से एक्सट्रीम डिज़ायर, और वो आ रहा है इच्छा पूर्ति के स्थान में। यहाँ पे क्या हो सकता है ना, जैसे मैंने कहा कि प्रेम संबंध, अभी आप उस प्यार में इतने उलझ जाओगे कि आपको ये हो सकता है कि आपको कोई सलाह दे रहा है, उस सलाह आप सुनने के इसमें नहीं रहोगे। आपकी इच्छा है मेरे को यहीं पे शादी करनी है, तो वो आप करने की इसमें चले जाओगे, बाद में डिफ़िकल्टीज आएगी। आपकी इच्छा है कि मुझे फॉरेन जाना है, फॉरेन जाने के लिए आप इतने बेकरार हो जाओगे कि आपको कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही है। आप ये इस पे आ जाओगे कि चलो मैं कंपनी को रिजाइन मारूंगा लेकिन मुझे अब फॉरेन जाना है। तो वो चीज़ें मत होने दीजिए, ये राहु के इफेक्ट है। आपको सोच समझ के 2-3 लोगों के ओपिनियन लेके आपको ये करना है। अब यहाँ पे राहु की ये दृष्टि आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज ये कर रही है, क्योंकि राहु आ रहे गुरु की राशि में और उसकी दृष्टि हो रही 11th हाउस में। आपके लिए राहु ये आने वाले 18 महीने में कोई ना कोई सेकंड अर्निंग का स्रोत तैयार करेगा। तो आपका जो भी पैशन है उसमें आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। बट अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपका एक पैशन है, आप चाहते हो, जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आप एस्ट्रोलॉजी आपका पैशन है, आप क्या कीजिए कि पहले पार्ट टाइम, आपको आता है, नॉलेज है, आप पहले पार्ट टाइम में चालू कीजिए, धीरे 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 उसका ग्रोथ देखिए, देन आप फुल टाइम पे। ये नहीं कि है वो नौकरी छोड़ दिए और आगे आपने उसको चालू किया फिर फंस जाओगे, फिर ये राहु आपको फंसा देगा। बट अर्निंग स्रोत आपको जो है, अर्निंग का एक सोर्स, सेकंड इनकम सोर्स, ये राहु आपको डेफिनेटली देगा। बस उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। अब यहां से और एक दृष्टि है राहु की, वो हो रही है आपके फर्स्ट हाउस पे। यहाँ पे आपके थॉट्स है। राहु यहाँ पे क्या करेगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा। आपको यहाँ पे संभलना है। आपके थॉट्स जो है वो निगेटिविटी ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि आपका जो सत्सद विवेक है उसके ऊपर ये राहु कब्जा करेगा और आप कोई गलत डिसीजन लेके देन ये चीज़ें स्ट्रेस में आपको बढ़ाएगी। तो वहाँ भी आपको संभालना है आपका, क्योंकि एक साइड में सेकंड अर्निंग का जो सोर्स राहु दे रहा है उसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस है। आपको एक चीज़ करना है कि आपको कोई भी चीज़ आप करो, आपके हाथ में जो चीज़ है उसको छोड़ के मत कीजिए। आपका सेकंड अर्निंग स्रोत नहीं तो चालू हो जाएगा और जो पहला चालू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक ही रहेगा और वो कम, जो आपका अभी जो ज़्यादा अर्निंग का सोर्स है वो ख़त्म होके कम अर्निंग के सोर्स पे आप ना आ जाओ। तो आपको देन ये राहु आपको अच्छा करेगा, क्योंकि राहु लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देगा। अभी वो सोर्स सिर्फ तैयार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी अर्निंग हो जाएगी, देन राहु और आगे जाएगा, गुरु की भी अपनी राशियाँ बदलती जाएगी। तब आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये राहु अच्छा एक प्लेटफॉर्म या 18 महीने में वो आपके लिए बेस, एक नींव यहाँ पे तैयार करेगा। राहु की और एक दृष्टि है 3rd हाउस पे। यहाँ पे ब्रदर सिस्टर्स का स्थान है। अगेन जैसे मैंने कहा कि नई पार्टनरशिप आपको नहीं करनी, यहाँ ब्रदर सिस्टर्स है, खास करके आपके रिलेटिव्स के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ कोई पराक्रम, कोई पार्टनरशिप आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज वो रिलेशन भी आपके ख़राब हो जाएंगे। जो लोग मीडिया एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं उनके लिए ये अच्छा है। राहु है तो माइनिंग जो है, पेट्रोकेमिकल, डिटेक्टिव एजेंट्स, इनके लिए ये राहु बहुत अच्छा परिणाम देगा।
उनके साहस में यहाँ पे ये राहु वृद्धि कराएगा। कम्युनिकेशन, देन आपका ऑयल, नेचुरल गैस, कोयला, कोई भी धातु, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं इनमें ये राहु आपको अच्छा ग्रोथ दिलाएगा। कोई मैकेनिकल इंजीनियर्स है उनके लिए अच्छा है, डॉक्टर्स है, रिसर्च के फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए भी राहु अच्छा है। जो लोग क्रिएटिविटी, फर्स्ट हाउस पे राहु की जो दृष्टि, फर्स्ट हाउस में क्रिएटिविटी भी है, वहाँ भी जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनके लिए भी ये राहु अच्छा है करेगा, क्योंकि आपका स्वामी का राशि बुध है, बुध से भी क्रिएटिविटी आती है। तो क्रिएटिव फील्ड और गणनात्मक फील्ड, अकाउंट्स के सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये राहु अच्छा है, क्योंकि बुध से अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंसी जो है वो भी आती है, तो उसके लिए भी ये राहु बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। आपको ओनली जिन चीज़ों में संभालना है वो ये है कि पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, पार्टनरशिप में क्लैरिटी आ सकती है। पार्टनरशिप ब्रेक होती है, ब्रेक होने दीजिए, उसको आप चलाने की कोशिश करोगे वो चला नहीं पाओगे आप। नई पार्टनरशिप में आपको जाना नहीं है, ब्रदर सिस्टर्स के साथ आपको पार्टनरशिप करनी नहीं है। पैतृक संपत्ति का कोई वाद है तो अब जैसे राहु यहाँ से मतलब ट्रांजिट करके आ जाएंगे मेष से मीन में, तो वो वाद खत्म होगा। आपके हिस्से का जितना है वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको मिलने के चांसेस है। उसमें अगेन ज़्यादा मत उलझिए, जितना आपके हक का है उतना लेके साइड हो जाइए, अदरवाइज़ ये राहु फिर उलझा के रखेगा, तो उसमें आप ज़्यादा मत उलझिए। तो कन्या लग्न और राशि के लिए राहु का परिणाम शुभ फलदायी होने वाला है। गुरु आपके राशि के मतलब जो सप्तम भाव है उसके स्वामी गुरु है, तो उस हिसाब से गुरु की राशि में राहु अच्छे हैं। मेष में राहु अच्छे नहीं थे क्योंकि उसका जो स्वामी है मंगल वो अग्रेसिव प्लैनेट था, तो उसकी वजह से अंगारक दोष जैसी परिस्थितियां बनती है। तो गुरु राहु चांडाल योग भी खत्म हो जाएगा, देन आपके लिए पॉजिटिव समय चालू हो रहा है, बस उसका लाभ उठाइए। आज के लिए कन्या के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।